एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने क्यू के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 950 मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे डेक, ठीक है। देयर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स वेयर एवरी कार्ड हैज़ अ यूनिक इंटीजर। द इंटीजर ऑन द ith कार्ड इज डेक आई, ठीक है। यू कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर यू वांट। देखो, ये बोल रहा है कि जो आपको डेक दिया रहेगा उसको आप किसी भी ऑर्डर में स्टार्टिंग में रीऑर्डर कर सकते हो। जैसे अभी जो आपका डेक दे रखा है, ये डेक दे रखा है, आप इसको किसी भी ऑर्डर स्टाइल में रीऑर्डर कर सकते हो। इनिशियली ऑल दी कार्ड्स स्टार्ट फेस डाउन इन वन डेक। मतलब फेस डाउन मतलब अभी वो नंबर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, फेस डाउन कर रखा है। यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स रिपीटेडली अंटिल ऑल कार्ड्स आर रिवील्ड। सारे कार्ड्स का आपको फेस अप करके उसका फेस रिवील करना है। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करते रहना है जब तक सारे कार्ड्स रिवील ना हो जाए। पहला क्या होगा, टेक द टॉप कार्ड ऑफ द डेक, रिवील इट एंड टेक इट आउट ऑफ द डेक। मतलब फ्रंट में जो सबसे पहले जो कार्ड है उसको निकालो और उसको रिवील कर दो एज इट इज़। इफ़ देर आर स्टिल कार्ड्स इन द डेक देन पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड ऑफ द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये क्या बोल रहा है कि अगर स्टिल अभी कोई कार्ड है बचा हुआ, तो अभी जो आपने जस्ट जो टॉप वाला कार्ड रिवील किया ना, उसके बाद वाला जो कार्ड है ना उसको पीछे भेज देना, बॉटम में डाल देना, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। इफ़ देर आर स्टिल अनरिवील्ड कार्ड्स गो बैक टू स्टेप 1। फिर से वही करो कि सबसे टॉप में अभी जो आपको कार्ड दिख रहा है उसको रिवील करो और उसके जस्ट बाद वाले कार्ड को बॉटम में भेज दो, ठीक है। एंड सो ऑन, कीप डूइंग दिस अंटिल ऑल द कार्ड्स आर रिवील्ड, ठीक है। रिटर्न एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेक। ये जो डेक है ना, इसका एक ऐसा ऑर्डर आपको रिटर्न करना है दैट वुड रिवील द कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलता है कि इस कार्ड, ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है, इसका एक ऐसा ऑर्डर निकाल के बताओ मुझे जिसको अगर इस फैशन में रिवील किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिवील हो। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो देखते हैं कि मतलब ये इसका आंसर ये जो है वो कैसे ये आंसर आया है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है ये आंसर है, तो देख लेते हैं सही में ये आंसर है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि अगर तुम इस ऑर्डर में कार्ड्स को रखोगे ना, तो हमेशा जब इसको रिवील करोगे तो हमेशा देखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वो रिवील। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सही में ऐसा है कि नहीं। सबसे टॉप वाले डेक कार्ड को मैंने रिवील कर दिया, ऑब्वियस है टॉप वाले को रिवील करना है। स्टेप 1 मैंने कर दिया। स्टेप 2 क्या कहता था कि टॉप के जस्ट बाद वाला जो कार्ड है ये वाला, उसको उसको लास्ट में भेज दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 13 को लास्ट में भेज दिया, तो ओके, तो 13 यहाँ पर आ गया। उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं 3, 11, मतलब 3, 11, 5, 17, 7, है ना, कुछ ऐसे ही नंबर था। 2 को तो मैंने रिवील कर दिया ना, 2 के बाद वाला जो नंबर था 13, उसको मैंने लास्ट में भेज दिया, देखो, है ना। फिर बाकी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। 2 तो रिवील हो गया। अब बाकी नंबर्स को देखते हैं। फिर से वही स्टेप करना है, टॉप में जो बंदा है उसको रिवील करो। तो 2 तो था ही, अब 3 भी रिवील हो गया। और 3 के जस्ट जिसको भी आपने रिवील किया उसके जस्ट बाद जो नंबर है 11, है ना, उसको लास्ट में भेज दो। तो लास्ट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 5, 17, 7, 13, 11। तो देखो इस 11 को मैंने लास्ट में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। टॉप वाले बंदे को रिवील करो, 2, 3, 5। उसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट वाला बंदा है 17, उसको लास्ट में भेज दो, 7, 13, 11, 17। देखो 17 को लास्ट में भेज दिया ना हमने, ठीक है। फिर से सेम चीज़ रिपीट करो, 2, 3, 5। टॉप वाले बंदे को रिवील किया मैंने, 7 को रिवील कर दिया, 7 के जस्ट बाद वाले एलिमेंट को लास्ट में भेज दिया, तो 11, 17, 13 लास्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से वही 2, 3, 5, 7, 11 को मैंने रिवील किया और 11 के बाद वाले बंदे को लास्ट में भेज दिया, यानी कि ये 13 और यहाँ 17 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर से वही स्टेप, 2, 3, 5, 7, 11 तो रिवील हो ही चुका था। टॉप वाले बंदे को रिवील किया, 13 को रिवील कर दिया मैंने, और जो रिमेनिंग बंदा था 7, उसको लास्ट में भेज दिया, 17 को। 17 लास्ट में ही है अभी, ठीक है। फिर से वही स्टेप, 2, 3, 5, 11, 13 और टॉप वाले बंदे को रिवील कर दिया 17 को। इसके बाद कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो हम रुक जाएंगे, है ना। अब देखो हमारा सारा एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुका है, यानी कि ये एक करेक्ट ऑर्डर था, ये एक करेक्ट ऑर्डर था जिसकी वजह से मुझे
जिस रूल्स में जब मैंने इसको रिवील करना स्टार्ट किया इन रूल्स का यूज़ करके, तो ऑटोमेटिकली देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। अब ये ऑर्डर ढूंढा कैसे जाए? ठीक है, तो अब देखो मैंने तो इसको एक्चुअली में बैक ट्रैक किया कि भाई अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे इसको लाना है, तो ऑब्वियस है सॉर्टेड ऑर्डर कुछ ऐसा दिखेगा 2 3 5 7 11 13 17। तो ये तो सॉर्टेड है ना, मतलब सॉर्टेड मतलब मैं चाहता हूँ कि फाइनल रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जब मैं सारे रूल्स को फॉलो करूँ। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि हाँ चलो 2 को तो पहले ही रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि टॉप वाला बंदा है तो फ्रंट में वही आना चाहिए। तो देखो 2 को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, अभी मान लेते हैं आंसर मैंने नहीं बनाया है, मान लेते हैं अभी मैंने आंसर नहीं बनाया है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 को तो मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉप वाले बंदे को हम पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि 2 के जस्ट बाद वाला जो बंदा होता है उसको लास्ट में भेज देते हैं। तो अगर मैं ये ऑर्डर रखूँ तो देख रहे हो 3 लास्ट में चला जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं 3 को लास्ट में नहीं जाना पड़े, इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक स्पेस यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ किसी दूसरे नंबर को डाल दूंगा और 3 को यहाँ डाल दूंगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे कि जब मैं इसको रिवील करूँगा ना इसको, तो देखो टॉप वाले बंदे को जब मैं रिवील करूँगा तो 2 रिवील हो गया। उसके बाद वाले बंदे को मैं लास्ट में भेज दूंगा, फिर उसके बाद 3 जब फ्रंट में आएगा तो फिर 3 रिवील हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखो 3 को मैंने एक गैप के बाद रखा, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा, उसके बाद 3 को रखा। ठीक है, ओके। फिर 3 को जब मैं प्रिंट करूँगा, मान लेते हैं 2 के बाद इसको मैंने पीछे भेजा और 3 फ्रंट में आया, तो 3 को मैंने प्रिंट किया। फिर 3 के जस्ट बाद वाला जो बंदा है वो लास्ट में चला जाएगा, राइट। तो ऑब्वियस है मैं यहाँ पर नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर 5 को लिखूँ, क्योंकि अगर 3 प्रिंट हुआ तो 3 के जस्ट बाद वाला बंदा लास्ट में चला जाएगा, तो 5 लास्ट में चला जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूँ 2 के बाद 3 के बाद जस्ट 5 आए। ठीक है, तो फिर मैं वही करूँगा कि यहाँ पर एक गैप छोड़ दूंगा। ठीक है, गैप छोड़ दिया, उसके बाद 5 को मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 को लिख दिया और फिर सिमिलर फैशन में मैंने क्या किया, फिर एक गैप छोड़ा, उसके बाद 7 को लिख दिया। ठीक है, अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, हाँ। तो देखो टोटल 7 इंडिसेस थे, 7 इंडिसेस मैंने फिल कर दिए हैं, लेकिन गैप छोड़ कर किया है। 2 3 5 7 को फिल किया है। तो देखो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ये तो नहीं पता अभी कि मैं यहाँ पर किन को डालूंगा, ये अभी मुझे नहीं पता, बट इतना गारंटीड हो गया कि कुछ एलिमेंट्स तो एकदम करेक्ट ऑर्डर में आएंगे। देखो अगर आप इसको अगर रिवील करोगे, आउटपुट जो मैंने अभी आउटपुट बनाया इसको अगर आप रिवील करोगे यूजिंग दिस रूल, तो देखो कैसे मेरा आउटपुट धीरे धीरे मेरा सही आउटपुट आएगा। सबसे फ्रंट में 2 था, ठीक है, 2 को लिख दिया, और 2 के जस्ट बाद जो भी एलिमेंट था अभी तो मुझे नहीं पता, उसको मैं लास्ट में भेज दूंगा, तो उसको लास्ट में भेज दिया। उसके बाद जो एलिमेंट है वो टॉप पर आ जाएगा, उसको मैं फिर रिवील करूँगा, तो 3 रिवील हो गया। उसके बाद जो एलिमेंट है उसको मैं बैक में भेज दूंगा, बैक में भेज दिया। उसके बाद देखो 5 टॉप में आ जाएगा, तो 5 को रिवील कर सकते हैं। ठीक है, 5 के जस्ट बाद जो एलिमेंट है उसको लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद 7 टॉप पे आ जाएगा, तो 7 को रिवील कर देंगे। तो देखो कम से कम इतना तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि हाँ 2 को लिखा, फिर गैप छोड़ के 3 लिखा, फिर गैप छोड़ के 5, फिर एक गैप छोड़ के 7 लिखा। तो देखो उसको जब रिवील किया तो देखो बहुत हद तक मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, बहुत हद तक करेक्ट आंसर तक पहुंच चुका हूँ। बट हाँ, अब इसके आगे मैं और गैप थोड़ी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि देखो टोटल यहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 7 स्पेसेस बना दिए हैं मैंने। अब मुझे क्या करना है, जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ, हमें इन स्पेसेस में बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को डालना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। 2 3 5 7 तो हमने प्रिंट कर लिया ना। ठीक है, तो देखो एक दिमाग हम लोग क्या लगाएंगे कि भाई पहले ही सॉर्ट कर देंगे अपने एलिमेंट्स को, पहले ही सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग आउटपुट कैसे बनाएंगे, पहला एलिमेंट 2 है उसको फ्रंट पे रखा, उसके बाद एक गैप छोड़ दिया, फिर उसके बाद 3 को लिखा, फिर एक गैप छोड़ दिया, उसके बाद 5 को लिखा, उसके बाद फिर एक गैप छोड़ दिया, उसके बाद 7 को लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग के ये वाले एलिमेंट को 2 को तो लिख दिया, उसके बाद 3 को भी लिख दिया गैप छोड़ के, फिर 5 को लिख दिया था गैप छोड़ के, फिर 7 को लिख दिया था गैप छोड़ के। ठीक है, तो अब आई मेरा यहाँ पर है, मुझे 11 को भरना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर ने ये जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं इसको एज इट इज अगर आपने भर दिया, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट बचे आपने उनको ये गैप्स में डाल दिया, जो बचे हुए गैप्स थे 11 13 7, मान के चलते हैं आपने ऐसे डाल दिया। देखते हैं इसमें आपने क्या गड़बड़ कर दी, वो देखते हैं। आपको लग रहा है ये आपका आंसर है ना, देखते हैं ये आपका आंसर है कि नहीं। ठीक है,
तो देखो सबसे फ्रंट में 2 तो 2 को लिख देंगे और 2 के बाद जो एलिमेंट है उसको लास्ट में डाल देंगे। तो बचेगा 3 13 5 17 7 और लास्ट में 11 को डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 3 फ्रंट में आया तो 3 को रिवील किया मैंने और 13 को लास्ट में भेज देंगे। तो 5 17 7 11 13। ठीक है, फिर फ्रंट पे क्या आ गया 5 को रिवील किया मैंने, 5 के बाद वाले एलिमेंट को लास्ट में भेज देंगे। 11 13 और 17 देखो लास्ट में आ गया। ठीक है, इसके बाद 2 3 5 7 फिर 11 को देखो लास्ट में भेज दिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 17 के बाद 7 के बाद 13 रिवील हो जाएगा। 2 3 5 7 13, जबकि पहले 11 को आना चाहिए था, राइट, है ना, ऑब्वियस सी बात है, पहले 11 को आना चाहिए था। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, है ना। अब आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, फिर यहाँ 17 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे 11 को यहाँ रिवील करोगे तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब नहीं है, पहले 13 आ गया फिर 11 आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दी, आपने यहाँ पर एज इट इज़ इनको लिख दिया 11 13 17 को। ठीक है, तो एक्चुअली में ना अभी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको भी आपको ऑल्टरनेट करके डालना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट करके डाल, जैसे 2 3 5 7 को आपने ऑल्टरनेट करके डाला तो ऑब्वियसली इनको भी ऑल्टरनेट करके डालोगे। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, ऐसे मत डालो 11 13 7 ऐसे नहीं। जब इन लोगों को ऑल्टरनेट करके डाला तो इन लोगों को क्यों नहीं ऑल्टरनेट करके डाल रहे हो, इनको भी ऑल्टरनेट करके डालो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 13 को डालेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पर अभी आई यहाँ पर है ना, तो देखो पहला स्पेस यहाँ और दूसरा स्पेस यहाँ, तीसरा स्पेस यहाँ है। तो पहले वाले स्पेस को स्किप कर दो। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट वाले स्पेस में डालो, तो यहाँ पर 11 को डाला मैंने। ठीक है, और अब आई को आगे बढ़ाते हैं, आई को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखो उसके बाद 11 के बाद ये वाला स्पेस को स्किप कर दो, है ना। देखो हमें इन तीनों जगह ही भरना है ना, तो देखो पहले वाले स्पेस को मैंने स्किप किया, मतलब इसको स्किप किया और इस 11 में भरा। उसके बाद इसको स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस कौन सा आएगा, वापस से ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ भरेंगे इधर, तो 13 यहाँ भरेंगे। ओके, ठीक है, अब आई यहाँ पर आया। अब इसके बाद देखो एक ही स्पेस बचा, यहाँ पर 17 डाल दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इन लोगों को भी स्किप करके डालना चाहिए था। ठीक है, तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सिमुलेशन है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलना चाहिए था, वो था कि भाई पहले ही सॉर्ट कर दो एलिमेंट्स को। तो देखो मैंने पहले ही सॉर्ट कर दिया एलिमेंट्स को। उसके बाद क्या करना, ऑल्टरनेटली एलिमेंट्स को डालते चले जाओ, ऑल्टरनेटली एलिमेंट्स को डालते चले जाओ। ठीक है, और हाँ यहाँ पर देखो ध्यान दो, जब यहाँ पर आपने आई भरा होगा, 2 को भरा था, फिर गैप छोड़ा होगा, 3 को यहाँ भरा था, फिर गैप छोड़ के 5 को भरा था, फिर गैप छोड़ के 7 को भरा था, फिर इसके बाद आई जब आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना। तो याद करो आई को वापस से यहाँ लाने के लिए, याद करो मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था कि जब आपको इंडेक्स को सर्कुलरली घुमाते रहना है तो उसके लिए आई प्लस प्लस मत किया करो, उसके लिए ऐसे कर सकते हो i+1 मॉड्यूलो इसका जो भी साइज़ है, मान लेते हैं इसका साइज़ n है तो मॉड्यूलो n कर दो। तो पता है क्या होगा, जब i यहाँ पर आएगा ना आउट ऑफ बाउंड, तो वो घूम के वापस इस 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। देखो कैसे, मान लेते हैं i जब यहाँ आ गया तो i की वैल्यू अभी क्या है, i अभी कहाँ खड़ा है, देखो तो i अभी n-1th इंडेक्स पे खड़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि i+1 मॉड्यूलो n कर देना, तो i की वैल्यू क्या है, n-1 है। ठीक है, तो n-1 + 1 मॉड्यूलो n कर देना। ठीक है, तो इससे देखो क्या होगा, n-1 + 1 कैंसिल हुआ, n मॉड्यूलो n क्या हो गया, 0 आ गया। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, स्टिल मैंने आपको बता दिया है कि जब आपको इंडेक्स को ऐसे सर्कुलरली घुमाते रहना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, i++ मत करना कभी भी, i+1 मॉड्यूलो n करते रहना। ठीक है, तो क्या होगा, वो सर्कुलरली वो इंडेक्स घूमता रहेगा। और जैसे ही आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने सारे स्लॉट्स फिल कर दिए हैं, ये सब फिल कर दिए हैं, तो आप ब्रेक कर देना अपने लूप को। ठीक है, कि हाँ भाई सारे स्लॉट्स फिल हो गए हैं। या तो आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो कि सारे एलिमेंट्स आपने फिल कर दिए हैं, तो ये वाला आई जो है इंडेक्स, ये वाला आई है ना, यहाँ पर इंडेक्स जे मान लेना, जो रिजल्ट में आप फिल कर रहे हो उसको इंडेक्स जे मान लेना। ठीक है, और जो ये आई एलिमेंट है, जहाँ से मैं डेक वाला जो इंडेक्स होगा वहाँ से एलिमेंट्स उठा रहा हूँ, तो वहाँ के अगर सारे एलिमेंट्स मैंने फिल कर दिए अपने रिजल्ट में, तो मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा कि हाँ सारे एलिमेंट्स अब हमने रिवील कर दिए हैं। ठीक है, बट इसका क्रक्स क्या था, सबसे ज़रूरी पार्ट क्या था कि आपको सॉर्ट करना चाहिए था। सॉर्ट करने से हम ऑल्टरनेटली फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। ऑल्टरनेटली फिल कर दो 2 3 5 7, तो ऑल्टरनेटली फिल कर दिया ना 2 3 5 7। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको रिमेनिंग स्पेसेस में ऑल्टरनेटली फिल कर दो, है ना। ऑल्टरनेट कर करके फिल करना है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि आपको सॉर्ट कर लेना चाहिए था।
ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। और कैसे मैंने फिगर आउट किया कि भाई ऑल्टरनेट करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाया ना कि देखो 2 के बाद 2 के बाद 3 है ना, तो होता एक्चुअली रूल क्या है कि 2 के बाद 2 को अगर मैंने रिवील किया तो 2 के जस्ट बाद वाला एलिमेंट को क्या करेंगे, हमको हमें पीछे भेजना पड़ेगा। तो अब वैसे बात है 2 के बाद मैं 3 को रख ही नहीं सकता। क्यों, प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि 2 को जब मैं रिवील करूँगा 2 के बगल वाला एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। तो इसलिए देखो 3 को मैंने यहाँ ना रख के 3 को यहाँ रखा है ना, ऑल्टरनेट करके रखा। 2 को रखा, उसके बाद ऑल्टरनेट करके 3 को रखा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब 2 को मैं रिवील करूँगा तो ये बंदा लास्ट में चला जाएगा, फिर देखो 3 टॉप पर आ जाएगा, फिर 3 को रिवील करूँगा तो 2 के बाद 3 आ जाएगा रिवील में, है ना। तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद रिवील करना स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटली। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला अप्रोच यही होगा कि सिंपली सिम्युलेट करेंगे। सिम्युलेट करने से पहले हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे उसको। तो पहले सॉर्ट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर इसको सॉर्ट कर दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, 2 3 5 11 7 11 13 17, है ना। तो ये मेरा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर है, सॉर्टेड ऑर्डर है। ठीक है, और 2 इंडेक्स ले लेते हैं। एक इंडेक्स यहाँ पर है जो डेक में जा रहा है, ये डेक है मेरा, ये सॉर्टेड डेक है। ठीक है, और एक इंडेक्स मेरा यहाँ पर जे है जहाँ पर रिजल्ट है मेरा। ठीक है, अब सेम दिमाग जो हमने वहाँ पर लगाया था यहाँ पर फिल करते हैं, उसी से सेम सिंपल सिमुलेशन ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हाँ मुझे याद करो, मैंने बोला था ना कि ऑल्टरनेटली फिल करना है। तो ऑल्टरनेट करने के लिए एक स्किप नाम का वेरिएबल ले लेते हैं कि आपको इंडेक्स अब अभी स्किप करना है या नहीं करना है। तो अभी तो आप इंडेक्स जस्ट स्टार्ट किया आपने, दोनों 0th इंडेक्स पर है। ये देखो मैंने स्किप को यहाँ पर फॉल्स मार्क कर रखा है कि अभी आपको स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, तो अभी नहीं स्किप करना है, अभी डायरेक्टली डाल देना है। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो मैंने क्या किया, ith एलिमेंट में जो एलिमेंट है, ith एलिमेंट में ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको मैंने jth इंडेक्स में डाल दिया रिजल्ट का। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ जे इंडेक्स में किसको डाल रहा हूँ, डेक ऑफ ith एलिमेंट को डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, सिंस यहाँ पर अभी कुछ था नहीं तभी तो मैंने यहाँ पर डाला ना। अभी देख लो सारे खाली हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स खाली हैं। तो अभी के लिए मैं, हाँ अब ये कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि हमारे जो इनपुट है ना इसमें 0 कभी नहीं आएगा। तो मैं अभी यहाँ पर 0 डाल के रख देता हूँ ना, 0 0 0। और 0 का मतलब मेरा क्या है कि अभी यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है। तो देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर जे में अभी तक हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है। ठीक है, और अभी इस जे, और अभी मुझे स्किप भी नहीं करना है। ठीक है, स्किप इज इक्वल टू फॉल्स है। तो ठीक है, आई जिसको पॉइंट कर रहा है 2 को, वो मैं जेथ इंडेक्स पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जेथ इंडेक्स से मैंने डाल दिया 2 को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आई तो अपना आगे बढ़ ही जाएगा, है ना, क्योंकि उसको तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स देने हैं मुझे रिजल्ट में। ठीक है, और इसके बाद जे को भी आगे बढ़ा ही देंगे, जे ऑब्वियस से जे आगे बढ़ेगा। ओके, लेकिन इस बार स्किप को अब मैं ट्रू मार्क कर दूंगा कि देखो अब मैं स्किप को मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, ओके। अब आई बोलेगा कि भाई अभी मेरे पास ये एलिमेंट है 3, तुम्हें डालना है, तो रिजल्ट बोलेगा नहीं अभी स्किप ट्रू है तो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आई अभी वहीं पर रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये एलिमेंट यूज़ ही नहीं हुआ है। ठीक है, और सिंस जे मैंने अभी जस्ट स्किप मार दिया है तो ये मेरा फॉल्स मार्क हो जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो इसके बाद अभी देखो आई बोलेगा, फिर से पूछेगा कि 3 को डालना है, तो जे बोलेगा यस डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्किप अभी फॉल्स है। तो 3 को मैंने डाल दिया, तो आई आगे बढ़ जाएगा, जे भी आगे बढ़ जाएगा, और स्किप को हम इस बार ट्रू कर देंगे कि अब मुझे स्किप करना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ पर आई पूछेगा जैसे 5 को रखना है, तो जे बोलेगा नहीं रख सकते क्योंकि अभी स्किप ट्रू है। तो जे कोई बात नहीं, जे आगे बढ़ जाएगा, आई तो वही रहेगा क्योंकि अभी ये एलिमेंट अभी यूज़ में नहीं आया है। ठीक है, अभी स्किप फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हमने स्किप कर दिया ऑलरेडी। अब ये 5 को देखो यहाँ पर डाल सकते हैं ना जे में, तो डाला हमने यहाँ पर 5 को डाल दिया। तो 5 को जैसे डाला तो जे को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, और आई को भी हमने आगे बढ़ाना है क्योंकि ये 5 अब यूज़ हो चुका है। और हाँ, स्किप को ट्रू मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आई पूछेगा कि भाई 7 को डालना है क्या, तो जे बोलेगा नहीं यार स्किप अभी ट्रू है, तो बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ और स्किप को फॉल्स मार्क कर देता हूँ कि अब तुम डाल सकते हो उसको। तो आई बोलेगा ठीक है अब डाल देते हैं, तो 7 को हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये भी यूज़ हो गया। जब जैसे ही डाल दिया तो देखो आई भी आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ पर आ गया, और जे भी आगे बढ़ जाएगा। तो याद करो जे को कैसे आगे बढ़ाते थे, जे प्लस 1 मॉड्यूलो एन। एन कितना देखो तो एन 7 है ना, और जे अभी 6 पर खड़ा है, तो 6 + 1 7 मॉड्यूलो 7 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो जे कहाँ पर आ जाएगा, वापस से घूम के 0th इंडेक्स पर आ जाएगा। और सिंस हमने लास्ट टाइम 7 को जब यहाँ इनपुट कर ही दिया था, तो याद करो स्किप को हमें ट्रू मार्क कर देना चाहिए था क्योंकि स्किप अल्टरनेट होता रहेगा। ठीक है, अब देखो जे 0 पर जब आ चुका है
तो और आई पूछेगा कि भाई तुमको रखना है इसको, तो जे बोलेगा नहीं ये तो यार ये तो नॉन ज़ीरो, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है ये स्पेस, तो अभी रुक जाओ मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है ये स्पेस। तो जे यहाँ पर आ गया। फिर अब ये पूछेगा आई कि अब रख सकते हो क्या, जे बोलेगा हाँ यहाँ पर खाली तो है स्पेस बट अभी स्किप ट्रू है तो मुझे स्किप करना पड़ेगा इसको। तो जे इसको स्किप करेगा, है ना, और स्किप को अब फॉल्स मार्क कर देगा, और जे जब स्किप करेगा तो जे यहाँ पर आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब आई फिर से पूछेगा भाई अब रखूँ कि नहीं, तो जे बोलेगा यार रख तो सकते थे लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, मतलब ये स्पेस ये एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो जे बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, ठीक है, ओके। अब पूछेगा अब रख सकते हैं, तो बोलेगा हाँ देखो स्किप भी अभी मेरा फॉल्स है, मतलब स्किप मुझे नहीं करना है, और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस भी है, तो अब मैं 11 को यहाँ रख देता हूँ। देखो जैसे ही 11 को मैंने रखा तो देखो क्या क्या चीज़ें होंगी, आई आगे बढ़ेगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, और सिंस अभी जस्ट हमने 11 यहाँ पर इनपुट किया एलिमेंट को, तो मुझे स्किप को अल्टरनेट मारना पड़ेगा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं फिल करूँगा तो स्किप मारूंगा, ठीक है। आई यहाँ पर है 13 पूछ रहा है 13 को रखना है कि नहीं, तो जे बोलेगा यार ये तो एम्प्टी है ही नहीं, रुक जाओ अभी, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आई पूछा कि अब रखना है क्या, तो बोलेगा एम्प्टी तो है, यहाँ पर एलिमेंट को रख सकते हैं, खाली स्पेस है, बट अभी स्किप ट्रू है तो मैं यहाँ नहीं रख सकता इसको। तो बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, स्किप तो हो गया था ना, तो स्किप को अब फॉल्स मार्क कर देते हैं। ये आपने स्किप कर दिया तो अब स्किप को मैंने ऑल्टरनेट मार दिया तो स्किप फॉल्स हो गया, जे यहाँ पर आया। तो अब बोल रहा है कि अब रख सकते हो क्या, बोलेगा यार एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो जे आगे बढ़ेगा, तो जे ऑब्वियस से घूम के वापस से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये पूछेगा कि तुम रख सकते हो क्या इसको, तो बोलेगा ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो जे यहाँ पर आएगा, तो बोलेगा ये एम्प्टी स्पेस है, बोलेगा यस एम्प्टी स्पेस है, और स्किप भी अभी मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पर 13 को रख सकते हैं। 13 को जैसे ही रखा आई पॉइंटर मेरा आगे भागा, स्किप को मैंने अब ट्रू कर दिया क्योंकि अब मुझे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक एलिमेंट डाल दिया है, और जे को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 17 है, क्या इसको यहाँ डाल सकते हो, तो बोलेगा कि यार यहाँ ये तो 3 ये तो एम्प्टी स्पेस है, नहीं है एम्प्टी स्पेस नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जे आगे भागेगा, है ना, जे आगे भागेगा, जे यहाँ पर आ गया, ये भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। भाई पूछेगा रख सकते हो क्या, तो बोलेगा नहीं यार स्किप अभी ट्रू है, तो बोला ठीक है स्किप अभी ट्रू है तो तुमने स्किप कर दिया ना, अभी वापस से इसको स्किप को फॉल्स मार दो और तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब जे यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी नहीं डाल सकते, ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं डाल सकते, 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 सारे फिल्ड स्पेसेस है। फिर जे वापस से यहाँ पर आएगा, अब ये एम्प्टी स्पेस है और अभी मेरा स्किप फॉल्स भी है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 17 को डाल दिया मैंने, जे को आगे बढ़ाया और आई आगे बढ़ा, तो जैसे आई आउट ऑफ बाउंड हो गया मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को इनपुट कर दिया है, ठीक है। और देखो यही मेरा आंसर भी था 2 13 3 11 5 17 7, है ना, यही आउटपुट था हमारा 2 13 3 11 5 17 7, यही आउटपुट था आपका, याद है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा सिमुलेशन था, बस ऑब्जर्वेशन क्या था कि हमें सॉर्ट करना था और ऑल्टरनेटली बस फिल करते जाना था सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। और ये सॉर्ट वाला ऑब्जर्वेशन भी कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है। तो आपको हर चीज़ अब पता चल चुकी है इस प्रॉब्लम के बारे में। तो अप्रोच 1 तो यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ चुका है हमें, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद पहले तो कोड कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे अप्रोच 2 पर। इसका कोड स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो n इज इक्वल टू डेक डॉट साइज और रिजल्ट मैंने ले लिया जिसका साइज n होगा, ठीक है। उसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था कि बूल स्किप नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे ताकि मैं ऑल्टरनेट कर सकूँ। स्टार्टिंग में स्किप की वैल्यू फॉल्स रखेंगे, ठीक है, और 2 इंडेक्स रखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। ये जे इंडेक्स रिजल्ट के लिए होगा और ये ith इंडेक्स मेरा डेक के लिए होगा जो डेक पे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि तब तक चलाऊंगा जब तक i लेस देन n ना हो जाए, है ना, लेस देन i जब तक लेस देन n है तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, मतलब सारे एलिमेंट्स जब तक यूज़ ना हो जाए डेक के मेरे, तो वाइल i लेस देन n। इसके बाद देखो याद करो मैंने आपको बोला था ना कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि रिजल्ट ऑफ i में अभी 0 तो नहीं है ना। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, सारे एलिमेंट 0 मतलब अभी वो स्पेस खाली है। कंस्ट्रेंट पे देखो यहाँ पर जो डेक आई की वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होगी, है ना, 0 होगा ही नहीं, तो 0 का मतलब मैं मान के चल लेता हूँ कि वो अभी खाली है ना, खाली है, अभी फिल नहीं हुआ है, तो मतलब चांस है कि मैं यहाँ पर अपने डेक सॉरी रिजल्ट ऑफ जे ना, सॉरी रिजल्ट के लिए जेथ इंडेक्स यूज़ होगा, तो चांस है कि मैं डेक का ith एलिमेंट को यहाँ पर रख सकता हूँ, बट कब रख सकता हूँ, जब मेरा स्किप इज इक्वल टू फॉल्स हो,
मतलब अभी मुझे उसे जेथ इंडेक्स को स्किप नहीं करना है, तभी मैं रख सकता हूँ यहाँ पर ना। अगर स्किप इज इक्वल टू फॉल्स हुआ तो रिजल्ट जे में आप क्या करोगे, डेक ऑफ आई को डाल दोगे और आई प्लस प्लस कर दोगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और जैसे ही आपने डाला स्किप नॉट इक्वल टू स्किप कर देना, देखो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा ना। ठीक है, ये ऑल्टरनेट हो जाएगा। अगर स्किप फॉल्स रहा होगा तो स्किप ट्रू हो जाएगा, स्किप ट्रू रहा होगा तो स्किप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ऑब्वियस सी बात है जे इज इक्वल टू, याद करो J+1 मॉड्यूलो एन तो आगे भागेगा ही भागेगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आई कब भागेगा, देखो आई प्लस प्लस तभी होगा जब तक वो आई एलिमेंट यूज़ ना हो जाए, रिजल्ट में चला ना जाए, तभी आई प्लस प्लस यहाँ पर किया है ना। और जे तो आगे बढ़ते ही रहेगा, राइट? लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना है ना। ठीक है, लास्ट में वही करना। एक गलती यहाँ क्या कर दी, स्किप नॉट इक्वल टू, ये गलत एक्सप्रेशन है। स्किप इज इक्वल टू नॉट ऑफ स्किप, इससे होगा ना, अगर ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ तो ट्रू हो जाएगा। और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ हमने स्टार्टिंग में कर देना चाहिए था, क्या करना था, सॉर्ट करना था डेक को ना। ये चीज़ कैसे मिस कर गए? ठीक है, इसलिए मेरे आंसर रॉन्ग आ रहे थे। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब हम लोग आ जाते हैं अप्रोच 2 पे, और उससे पहले इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अप्रोच 1 का। तो ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अपने अप्रोच 1 का। देखो सबसे पहले तो हमने सॉर्टिंग किया था, राइट? तो सॉर्टिंग की वजह से n log n तो लग ही गया हमारा। उसके बाद याद करो, जब हम फॉर लूप चला रहे थे तो हम कब तक चला रहे थे, जब तक ये ith इंडेक्स मेरा फिल ना हो, मतलब आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो देखो कोई भी ith एलिमेंट को फिल कर जब हम लोग करते थे ऑल्टरनेटली, तो याद करो रिजल्ट का हाफ भर जाता था। पहले 2 भर गया, 3 भर गया, 5 भर गया, 7 भर गया, है ना। इस रिजल्ट का हाफ स्पेसेस तो फिल हो गया। उसके बाद फिर याद करो 11 भरा था हमने, फिर हाफ स्पेस फिल हो गया था। तो देख लो हर बार हाफ स्पेस फिल हो जा रहा है, मतलब किसी भी ith एलिमेंट को भरने के लिए भर रहे थे तो यहाँ पर हाफ स्पेस फिल हो जा रहा था। ठीक है, तो रिजल्ट का भी साइज देखो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। पहले n था, n एम्प्टी स्पेसेस था, उसके बाद n/2 एम्प्टी स्पेसेस हुआ, उसके बाद n/4 एम्प्टी स्पेसेस हुआ, एक समय ऐसा आया कि एम्प्टी स्पेसेस मेरे 0 हो गए थे। तो देख रहे हो ये इसमें कितना टाइम लगेगा, log ऑफ n टाइम लगेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट को फिल करने के लिए, कोई भी एलिमेंट को फिल करने के लिए, ith एलिमेंट को फिल करने के लिए देख लो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, log n, है ना। तो वहाँ से भी ऑब्वियस सी बात है n log n ही लगेगा उसमें, n log n हमें काम करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को रिजल्ट में फिल करने के लिए। ठीक है, और सॉर्टिंग की वजह से तो n log n लगा ही था, तो ओवरऑल हमारा n log n ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कुछ नहीं है, हमने बस क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेक्टर लिया है, बट वो तो रिजल्ट है, उसको आप रिटर्न करोगे ना उसी रिजल्ट को। तो आप कह सकते हो कि ऑक्सिलरी स्पेस आपने ओ ऑफ एन लिया, लेकिन वो रिजल्ट वेक्टर है ना। रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट इंटरव्यूअर बोलता है कि ठीक है रिजल्ट को एक्सक्लूड करके बताओ कोई स्पेस लिया है, तो बोल देना नहीं, रिजल्ट को एक्सक्लूड करके कोई भी स्पेस नहीं लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 पर। अप्रोच 2 भी काफ़ी सिंपल है, और प्रॉब्लम जब मैंने पढ़ा था तो सबसे पहले मेरे मन में अप्रोच 2 ही आया था। देखो प्रॉब्लम में क्लियर कट दे रखा है कि सबसे टॉप में जो डेक वाला कार्ड है आप उसको पहले लिखोगे, और उसके बाद वाला जो एलिमेंट है ना उसको निकाल के पीछे पुश कर दोगे। ठीक है, बॉटम में पुश कर दोगे। तो टॉप में कोई चीज़ है, फिर उसको आपने पॉप कर दिया और उसके बाद वाले एलिमेंट को बॉटम में डाल दिया, तो देखा है तो स्टैक की तरह फीलिंग आ रही थी मुझे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं स्टैक ले लेता, तो जैसे मान लेते हैं ये मेरा स्टैक है, ठीक है, और इसमें मेरे सारे डेक कार्ड्स हैं। ऊपर टी, सबसे ऊपर में 2 था, फिर 3 था, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। तो ठीक है 2 को आराम से पॉप तो कर सकते थे, पॉप कर लिया 2 को। उसके बाद लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको नीचे डालना पड़ता ना, बॉटम में डालना पड़ता। वो कैसे करते, वापस से सबको निकाल के उसके निकाला आपने, फिर उसके बाद 3 को डाला, फिर वापस से सारे को डालना पड़ता, तो बेकार में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। सबसे ईजी तरीके से आप बॉटम में या तो किसी भी कंटेनर के पीछे में एलिमेंट में किसके डाल सकते हो, सबसे ईजी क्यू में डाल सकते हो ना। क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें बहुत आसानी से आप फ्रंट एलिमेंट को यहाँ से पॉप कर सकते हो और वहाँ पीछे से इंसर्ट भी कर सकते हो, है ना, क्यू के। ठीक है, इसीलिए मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हमें सिंपली एक क्यू ही यूज़ कर लेना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक क्यू ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रिजल्ट वेक्टर ले लेता हूँ जिसमें मुझे अपने आंसर को स्टोर करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है और ये मैंने क्यू ले लिया अपना। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मेरा इंडेक्स नंबर आई है। करंट एलिमेंट 2 को मुझे डालना है रिजल्ट में, तो कहाँ डालना है वही मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, तो अब याद करो
ऑब्वियस है क्यू में आप क्या डालोगे, क्यू में आप इंडेक्स को डाल दो कि पहले जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट है, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो आपने इंडेक्स डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कितना ईजिली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हाँ याद रखना पहले आपको सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपको अल्टरनेटली ही डालना है ना, ठीक है। तो याद करो अरे वाले अप्रोच 1 में क्या होता था, हम स्किप नाम का एक वेरिएबल यूज़ करते थे ताकि हम स्किप कर सकें। यहाँ पर स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप सही में एलिमेंट को निकाल के पीछे डाल सकते हो आराम से। जैसे मान लेते हैं अभी इंडेक्स नंबर आई में कौन सा एलिमेंट है, डेक का इंडेक्स नंबर आई में कौन है, 2 है। अब मैंने क्या किया, क्यू के फ्रंट से एक इंडेक्स निकाला, ये क्या है, इंडेक्स नंबर आई डी एक्स क्या है, 0 है। तो मैं क्या बोलूँगा ना, रिजल्ट के आई डी एक्स में जाओ, इंडेक्स नंबर 0 पर जाओ, और वहाँ पर करंट एलिमेंट कौन है, डेक का 2 है ना, 2 को वहाँ पर डाल दो। देखो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ओके। तो मैंने क्यू से इसको पॉप भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आई को आगे ही बढ़ा दिया, ओके। अब देखो ध्यान दो, सिंस मैंने अभी 0 को याद है पॉप किया था, तो 0 के जस्ट बाद वाला इंडेक्स जो होगा उसको मैं पीछे डाल दूंगा, है ना, उसको मैं पीछे डाल दूंगा, ठीक है। तो देख रहे हो एग्जैक्टली वही सिमुलेट कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम में बोला गया था, ठीक है। उसको पीछे डाल दिया इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को। अब देखो ये मेरा इंडेक्स 3 है, सॉरी इंडेक्स 1 है, आई अभी इसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड को पॉइंट कर रहा है। अब क्यू के फ्रंट में कौन सा इंडेक्स है, 2 है, तो 2 को मैंने पॉप किया यहाँ पर, आई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 पर तुम इस 3 को डालना, तो देखो इंडेक्स नंबर 2 पर मैंने 3 को डाल दिया, देख रहे हो, देखा जाए तो वही चीज़ कर रहे हैं जो अरे में हुआ था, बट यहाँ पर क्यू की मदद से हमें स्किप वाला वेरिएबल यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम इधर ही उसको ऑल्टरनेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स को पीछे डाल दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है ऑटोमेटिकली हमें देखो ऑल्टरनेट इंडेक्स मिला था, पहले याद है 0th इंडेक्स मिला था, अब मुझे सेकंड इंडेक्स मिला, उस सेकंड इंडेक्स में मैंने 3 को डाल दिया, ठीक है, 3 को डाल दिया, तो आई मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, आई मेरा यहाँ पर आ गया, ये एलिमेंट भी अब यूज़ हो चुका है, और ये इंडेक्स मैंने पॉप कर दिया, और इंडेक्स के जस्ट बाद जो इंडेक्स था 3, इसको मैंने पॉप करके पीछे डाल दिया। यही तो करना था हर बार, ताकि ऑल्टरनेट कर सको इंडेक्स से इसको। अब आई किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। मैंने फ्रंट में क्यू के देखा 4 है, तो मैंने 4 को निकाला कि भाई इंडेक्स इज इक्वल टू 4 में अब आपको डालना है इस 5 को, तो देखो मैंने 5 को डाल दिया। तो देख रहे हो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट वे में आप डाल पा रहे हो एलिमेंट्स को, तो यही तो ब्यूटी था क्यू का ना, ठीक है। तो मैंने 5 को डाल दिया, और फोर्थ इंडेक्स पे याद करो यहाँ पर 4 था ना, आई डी एक्स इज इक्वल टू 4 निकला था मेरा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट है उसको मैंने पॉप करके बैक में डाल दिया, ठीक है, ऑल्टरनेट क्रिएट करने के लिए, ऑल्टरनेट फिल करने के लिए, ठीक है। और आई को भी आगे बढ़ा देते हैं कि भाई अब ये एलिमेंट भी हमने यूज़ कर लिया है, 2 3 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट 7 है, क्यू के फ्रंट में कौन सा इंडेक्स है, 6 है, आई डी एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो उसको मैंने पॉप किया, और 6 में मैंने 6th इंडेक्स में मैंने इस 7th एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। जैसे ही डाला फिर तो क्या हो जाएगा, आई मेरा आगे भागेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्यू में मैंने जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स को निकाल के पीछे डाल दिया, वही जो प्रॉब्लम में बोल रहा था, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। अब मेरा क्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब देखना, ध्यान देना कि अभी देखो मेरा एलिमेंट है 11 है ना, मेरा एलिमेंट 11 है, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर 3, क्यू में फ्रंट इंडेक्स कौन सा है देखो, तो 3 है, तो मैंने 3 को पॉप किया, आई डी एक्स इज इक्वल टू 3, इंडेक्स नंबर 3 पे इस 11 को डाल दिया। देख रहे हो एकदम करेक्ट आंसर फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग क्यू। और इंडेक्स 3 के जस्ट बाद जो एलिमेंट है क्यू में उसको पॉप करके पीछे डाल दिया, ताकि ऑल्टरनेट फिल कर सको आप, है ना। ताकि देखो 11 फिल किया था, 5 को स्किप करना है ना अब आपको, तो 5 स्किप करने के लिए देखो 5 को आपने पीछे डाल दिया क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पर आई मेरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 11 अब यूज़ हो चुका है, 13 की बारी आई, तो आई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू के फ्रंट में कौन है, 1 है, उसको पॉप किया, ठीक है, और इंडेक्स नंबर 1 में मैंने इस 13 को डाल दिया, तो 13 भी डाल दिया, आई यहाँ आ गया, ठीक है। और इस इंडेक्स के बाद क्यू में जो भी एलिमेंट था उसको पॉप करके बैक में डाल दिया, तो वापस से बैक में डाला तो 5 इंडेक्स यहाँ पर आ गया, राइट, ठीक है। करंट एलिमेंट कौन है, 17 है, और क्यू में फ्रंट इंडेक्स कौन है, 5 है, तो आई डी एक्स इज इक्वल टू 5 कर दिया मैंने। अब देखो क्यू भी एम्प्टी हो चुका है, इंडेक्स नंबर 5 में इस 17 को डाल दिया मैंने, ठीक है, क्यू भी एम्प्टी हो गया, और देखो आई भी मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। जैसे आई आउट ऑफ बाउंड हो गया मैं इधर ही रोक दूंगा, मेरा आंसर आ चुका होगा ऑलरेडी, देखो आंसर आ गया ना,
ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो देखा जाए तो ये बहुत और भी ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा? हाँ, इस बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा O ऑफ n हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक Q यूज़ किया अलग से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने एक Q यूज़ किया अलग से, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n अभी भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने भाई अभी भी सॉर्टिंग लगाया है, राइट। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने n इजिकल टू डेक डॉट साइज ले लिया। ये मेरा अप्रोच 2 है। हमने q ले लिया ना, अप्रोच 2 में q से बना रहे थे। और याद करो, q में पहले सारे इंडेक्स डाल दो। एंड i इजिकल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये इंडिसेस हैं, किसके? रिजल्ट के इंडिसेस हैं, ठीक है, जिसको मैं ऑल्टरनेटली करके डालता रहूँगा, है ना। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट जिनका साइज n होगा, ठीक है। और रिजल्ट में जितने इंडिसेस है ना 0 से लेकर n तक, वो मैंने q में डाल दिया। q डॉट पुश इंडेक्स साइज, ताकि मैं अल्टरनेट आसानी से कर सकूं q की मदद से, ठीक है। इसके बाद ये करना मत भूलना, सॉर्ट बिगिन ऑफ डेक एंड ऑफ डेक। ये तो सॉर्ट स्टार्टिंग में ही कर दिया। उसके बाद तो बहुत सिंपल है ना। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, पहले तो इंडेक्स निकाल लो, q डॉट फ्रंट, ठीक है, और q डॉट पॉप कर दिया आपने, ठीक है। जो आपने इंडेक्स निकाल लिया, हमें बस क्या चेक करना था कि अगर नॉट ऑफ q डॉट एम्प्टी है, q अगर एम्प्टी है, और हाँ, यहाँ पर जो इंडेक्स आपने निकाला वहाँ पर डाल दो कि इस रिजल्ट ऑफ IDX में आपको क्या करना है, डेक ऑफ i को डाल देना है। रिजल्ट ऑफ IDX में आपने क्या किया, डेक ऑफ i को डाल दिया। और अगर q एम्प्टी नहीं है तो याद करो मैंने क्या बोला था कि फ्रंट एलिमेंट को, जो अभी जिसको आपने पॉप किया उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट है उसको आपको q के बैक में डाल देना। तो q डॉट पुश कर दो किसको, अभी जो q के फ्रंट में जो एलिमेंट है ना, और उसको पॉप कर दो। देखो आपने क्या किया, पहले तो फ्रंट वाले को निकाल लिया, वहाँ पर आंसर बना लिया उससे आंसर, और उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट था q डॉट फ्रंट में, अभी जो q डॉट फ्रंट में उसको निकाल के पुश करके पहले पीछे डाल दिया और पॉप कर दिया उसको, ठीक है। सिंपल सा सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर दो, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।